सिविल वॉर की तरफ ले जाया जा रहा है, जो सबसे बड़ी चुनौती है जिसको मैं अपनी आंखों के सामने होता देख रहा हूं। किसी गफलत में नहीं मत रहिएगा। 1946 में जिन्ना ने जब ये कहा था, उसको पता था कि 1946 में एक इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन की सारी डिटेल मौजूद है, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोग पढ़ते नहीं हैं। समाज में जिन लोगों को बताने का काम है वो भी नहीं बताते हैं। टीचर्स की तो बात ही छोड़ दो। 1946 में एक चुनाव हुआ था अखंड भारत का और खंडित भारत का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको आज ताज्जुब होता होगा। अगर आपको ये बात पता होती तो कतई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि मुझे शुरू से इस पे कोई नया ताज्जुब नहीं है। मुस्लिम लीग ने इस बुनियाद पे चुनाव लड़ा कि पाकिस्तान बनेगा, और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा अखंड भारत रहेगा। 490 सीटों में से मुस्लिम लीग ने 440 सीटें या 445 सीटें जीती। इस देश के ज्यादातर 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया, लेकिन 2% भी यहां से नहीं गया। वो जो रह गए, जिनकी ख्वाहिश थी पाकिस्तान बनाने की, वो तो इलाके में बढ़ गया, इसलिए उस इलाके के अंदर जो हिस्सा था उन्होंने सिर्फ उसको ले लिया। जिनकी ख्वाहिश 1947 में उस वोट के कारण पता चली थी, वो यहीं रह गए, वही शाहीन बाग पर बैठे हुए। ये वही लोग हैं जिन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बता रहा है कि 800 साल पहले उसके अब्बा आए थे हेरात से, बाबर उसके चचा जान थे और औरंगजेब उनके मामा थे। वो बता रहा है आपको। इसलिए इस देश में अभी एक बहुत बड़ी ताकत में लोग ये मानते हैं कि मुगलों के जाने के बाद भारत की सत्ता हमें मिलनी चाहिए थी। इसलिए नारे क्या लग रहे हैं? कहा तो यह जा रहा है कि शाहीन बाग जैसी जगह में और देश भर में, अलीगढ़ मैंने सुना है, कुछ लखनऊ में भी कुछ लोग बैठ गए हैं, उनके नारे सुनिए तो आपको साफ पता चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि सब कुछ हो रहा है, सिर्फ आपके अंदर कंफ्यूजन दूर हो जाए। अल्लाह की मर्जी से वो भी बैठे हैं। नारे क्या लग रहे हैं? कोई ये नहीं कह रहा है कि सीएए क्या है, कोई सीए के बारे में वहां कोई भाषण नहीं हो रहा है कि कोई इंटेलेक्चुअल जाके उनको सीए के बारे में बताए। वहां नारे लग रहे हैं, हमें चाहिए जिन्ना वाली आजादी। हमारे बाप दादाओं ने जो ताजमहल बनाया है, जो कुतुब मीनार बनाया है, हिंदुओं तुम्हारी औकात क्या थी, आज उसके पैसे से सरकार चल रही है। इससे बड़ी कोई जहालत हो सकती है? ताजमहल के देखने वालों की जो टिकट खरीदते हैं उससे भारत चल रहा है। कुतुब मीनार इनके बाप ने बनाई थी। पूरी दुनिया में आप गए, कहीं पे भी कुछ नहीं बनाया। इतने ही काबिल होते तो जहां से आए थे एक आध ताजमहल वहां बना लेते रेगिस्तान में, एक आध कुतुब मीनार वहां भी बना के दिखाते कि देखो हमारे बाप दादों ने बनाई। सबके बाप दादों ने यही बनाई थी। अयोध्या में आपने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई। काशी के अंदर आपने किस तरीके से मस्जिद को निकाल करके वहां से वहां को आगे शिव जी को बाहर रख दिया। मथुरा की छत पे गुम्मद रख दी। पूरी दुनिया में यह कौम एक ही काम कर रही है, मासूम की तरह खड़ी हो जाती है बॉर्डर पे जाके, हम दो हमारे भाई से न रख लो। दुनिया उस भावुकता में इन विचारों को सताया गया है, अपने यहां बुला लेती है। इन्हें जहां जहां रखा गया, जहां जहां पनाह दी गई, कुछ दिन के बाद फिर कहते हैं कि हमें मस्जिद अलग से चाहिए, फिर हमें शरिया चाहिए, फिर हमें फलाह चाहिए। पूरी दुनिया में यही गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया भी इनको समझ गई है कि ये करना क्या चाहते हैं। हमारे यहां बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं को हल करने के लिए आप भी उपाय दे सकते हैं।
रेफरेंडम कराएं भारत में कि भारत के मुसलमान शरिया चाहते हैं कि नहीं चाहते। और रेफरेंडम में अगर मुसलमान ये कह दें कि हम शरिया चाहते हैं, भारत की सरकार को चाहिए कि मुसलमानों को शरिया दे दे और साफ कर दें कि हिंदुस्तान के 30 करोड़ लीगल और 9.5 करोड़ इलीगल, जिसमें 5 लाख बांग्लादेशी मुसलमान हैं और 4.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन सबको शरिया के तहत ही कल से फैसला दिया जाएगा। और इस फैसले का नियम जो शरिया में है वही लागू होगा कि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू की हत्या की तो शरिया के कानून के हिसाब से 24 घंटे में फैसला होगा और जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर गर्दन काट दी जाएगी। यह शरिया कहता है। और किसी हिंदू ने मुसलमान का मर्डर किया तो 100 साल तक आईपीसी के तहत मुकदमा चलता रहेगा। ये बोलिए कहेंगे हम चाहते हैं शरिया, आधी शरिया नहीं चाहिए, पूरी शरिया लो। शादी करेंगे 4 बीवी रखेंगे शरिया, तलाक देने में हमें शरिया, तो भाई चोरी करने में भी ले लो, बलात्कार करने में भी ले लो। तो बलात्कार और चोरी करने के लिए आईपीसी चाहिए, शादी और तलाक देने के लिए शरिया चाहिए। इसलिए इनकम्प्लीट मत काम करो। जो भारत के संविधान के साथ चलना चाहते हैं उन्हें रख दो, जो शरिया के साथ चलना चाहते हैं कर दो। मेरा दावा है उनके बीच पैदा हुआ है। 1 हफ्ते के लिए घोषणा करके कह दो कि 1 हफ्ते तक ट्रायल चलेगा शरिया का। हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले मौलवी साहब को बिठा दो, हाथ में कुरान शरीफ सच्चा वाला पकड़ा दो ताकि झूठा ना पकड़े हो, और कहे कि आपको फैसला देना है। मेरा पूरा दावा है जो लोग खामखा अपना टाइम जाया कर रहे हैं, घर वापसी का 1 हफ्ते में सारे वापस हो जाएंगे। बिना रुके तेजी से लाइन लगा करके कहेंगे ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, हमारे पूर्वज का नाम हमको पता चल गया है। अब तक तो हम मान रहे थे बाबर को, वो गलत सर्टिफिकेट लगाया है। हमारे पूर्वज राघव राम ने लड़ाई को लड़ाई की तरीके से लड़िए जो समाज को लड़िए। इसलिए इस देश में जो चुनौतियां हैं वो सरकार को नहीं लड़नी। सरकार पहली बार वो काम कर रही है जो सरकार को करना चाहिए था। सरकारें तो इस देश में बहुत सालों से आई, देश चला भी। इसलिए देश और राष्ट्र में फर्क होता है। राष्ट्र को चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसी को सरकार कहते हैं। इसलिए देश में और राष्ट्र में फर्क होता है। इसीलिए हम राष्ट्रगीत कहते हैं, और जो उसका विरोध करता है इसलिए हमको उस पर गुस्सा आता है। आप सरकार का विरोध करें, आप किसी आदमी का विरोध करें, यह आपका अधिकार है, लेकिन आप व्यक्ति का, पार्टी का, प्रधानमंत्री का, सरकार का विरोध करते करते जो राष्ट्र का विरोध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिनकी भी तमन्ना है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उन मूर्खों से पूछो भारत तेरे टुकड़े होंगे यहां तक तो समझ में आता है। मूर्खों, इंशाअल्लाह लगाने का क्या मतलब था? तुम अपनी बात को खुद ही कंट्रोवर्शियल नहीं, कंट्राडिक्ट कर रहे हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का मतलब है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह नहीं चाह रहा। हां, अल्लाह जो चाह रहा है कि अब तुम्हारे टुकड़े करने की बारी आ गई है। इसलिए अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस में आपके अंदर का कंफ्यूजन, आपके अंदर की गफलत, ये इस देश को दोबारा नुकसान पहुंचा सकती है। ये 1946 और 47 का ट्रायल चल रहा है।
अगर आप इस बात की तरफ देखें ध्यान से कि 70 सालों के बाद एक ऐसा शख्स सत्ता पे बैठा है जो अपनी बात को भाषा की मर्यादा में, संविधान की हदों में रहते हुए इतने आराम से कहता है कि आपको समझ में आ जाता है। उसने कहा कि कपड़ों से पता कर सकते हैं कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। बड़ी तकलीफ हुई कुछ लोगों को, फिर समझ में नहीं आया। वो आपको बता रहा है, उनके बारे में उसको पता है। वो 2002 का ट्रायल देके आया है। इनसे कहता हूं कि उसे जली हुई ट्रेनें पसंद नहीं, ज्यादा मत चलाओ। इसलिए पहले वो अकेला था, अब दूसरा आ गया, उसे तो कुछ भी पसंद नहीं। इसलिए किसी को इतनी दूर तक मत ले जाओ। वो चाहता है उधर जाना, किसी कारणों से रोक रखा है। ज्यादा शाहीन बात करोगे तो शाहीन बना देगा तुम्हें। शाहीन किसे कहते हैं? शाहीन बाज को कहते हैं, बहुत ऊपर उड़ता है, सब ऊपर उड़ेगा। पड़ोसी मुल्क है, उसे अल्लाह ने बनाया, जिन्ना ने नहीं बनाया। उन्होंने भी अपने घर में एक मिसाइल बनाई है, उसका नाम शाहीन रख लिया है, उड़ नहीं रही आज तक। आपकी सोच इतनी ताकतवर होती है कि 70 साल तक की बनी पॉलिसीज कैसे 1 मिनट में बदल जाती है। ये मैं भरोसा बार बार आपको, मैं किसी सरकार की, किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो राष्ट्र के लिए काम कर रहा है उसकी तारीफ करने से हमें परेशानी क्या है? किस पार्टी का, उस पार्टी का, किस पार्टी का हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं है।